बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के बाद बोलने आए। मोदी के जोशीले भाषण के बाद आडवाणी ने पार्टी को अति उत्साह और अति आत्मविश्वास से बचने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि 2004 में पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई थी। उधर सुषमा स्वराज ने भी पार्टी को उन इलाकों में मजबूती के लिए काम करने की सलाह दी जहां उसका वजूद नहीं है। इन बयानों के बीच कांग्रेस ने जमकर चुटकी ली और कहा कि बीजेपी हमेशा से पीएम इन वेटिंग देती रही। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी की दिल्ली में हुई 3 दिवसीय बैठक के बाद कार्यकर्ताओं को मिशन 272 यानी लोकसभा में पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए अपने अपने इलाके में जाकर वोटर को जागरूक करने का निर्देश दिया गया। वहीं बैठक का समापन भाषण देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अति आत्मविश्वास से बचने की सलाह भी दे डाली। 2004 में हम जब रह गए थे तो एक कारण था ओवर कॉन्फिडेंस। वो ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि हम जीतेंगे। जाहिर है कि आडवाणी के दिल में अब तक साल 2004 की टीस बाकी है। सत्तानशी बीजेपी इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ चुनाव मैदान में थी। पार्टी का दावा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुए विकास कार्यों के बूते वो आसानी से सरकार बना लेंगे, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और यूपीए की सरकार बनी। इस बार फिर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर पार्टी ऐसे ही उत्साह में नजर आ रही है। जाहिर है आडवाणी पार्टी को चेता रहे हैं। आडवाणी की इस सलाह को पार्टी नेता और कार्यकर्ता कितनी गंभीरता से लेंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम इन वेटिंग के मुद्दे पर चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस बात से प्रतीत होती है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क को सिर्फ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार देती है और कांग्रेस पार्टी इस देश को सशक्त प्रधानमंत्री देती है। आडवाणी की चिंता नाजायज नहीं है। पार्टी भले ही बहुमत पाने का दावा करे, लेकिन उसे मालूम है कि देश के कई इलाकों में पार्टी का वजूद है ही नहीं। जमीनी हकीकत पार्टी के 272 के सपने पर ग्रहण लगा सकती है। इसमें अलग अलग राज्यों की सियासत और देश भर में मोदी की स्वीकार्यता को भी परखा जाना है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में एनडीए के पास घटक दलों की कमी नहीं थी, लेकिन आज बीजेपी साथियों की कमी से भी जूझ रही है। एक एक कर कई सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। आम चुनाव के बाद नए सहयोगी कैसे और क्यों जुड़ेंगे, ये भी भविष्य का सवाल है। 2004 की इंडिया शाइनिंग कैंपेन ने भाजपा की सत्ता की सूरज की रोशनी छीन ली थी। पार्टी के भीष्म पितामह को इस बात की टीस और चिंता आज भी है कि कहीं पार्टी को सत्ता में चमकाने के चक्कर में 2004 की कहानी 2014 में दोहराई न जाए। विजय राकेश नेगी और विक्रांत यादव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, IBN 7।